श्रीनगर के नौगांव में ये बड़ी खबर, जहां पर आतंकियों को मार गिरा है सेना ने। आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर पहले गोलीबारी की थी, उसके बाद फायरिंग दोनों तरफ से शुरू हुई और उसमें 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की है और मुठभेड़ शुरू हुई। श्रीनगर नौगांव एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। ये अहम जानकारी आपको जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से बता रहे हैं। कश्मीर जोन के पुलिस ट्विटर हैंडल की ओर से ये जानकारी दी गई है। आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। श्रीनगर के से ये बड़ी खबर, जहां पर जम्मू कश्मीर के नौगांव में ये मुठभेड़ चल रही थी, जहां पर आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों को गोलीबारी जोन पर की थी। उसके बाद दोनों तरफ से मुठभेड़ शुरू हुई, दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हुई और इस मुठभेड़ में 3 आतंकियों को सेना ने ढेर कर दिया है। हालांकि सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और भी आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। इसी वजह से सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और उसी बीच आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं, जिसके बाद 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर श्रीनगर के नौगांव में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। जरा जानकारी के लिए जम्मू कश्मीर से संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है। रविंद्र, फिलहाल आतंकियों को लेकर लगातार सुरक्षा बल जो है अलर्ट पर है और एक बार फिर से 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। जी देखिए मुस्कान, लगातार सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जो है वो हो रही है। घाटी के अंदर सुरक्षा बलों ने अपने ऑपरेशन जो है वो तेज कर दिए हैं, क्योंकि घाटी में लगातार आतंकी जो है वो निर्दोष लोगों को फिर से उन्होंने अपना निशाना बनाना शुरू किया है, जिसकी वजह से सुरक्षा बलों ने अब नई रणनीति अपनाते हुए आतंकियों पर कार्रवाई जो है वो तेज की है। आज सुबह ही सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि नौगांव के इलाके में 2 से 3 आतंकी छुपे हुए हैं, जिसके बाद सुबह ही तड़के आज ऑपरेशन लॉन्च किया गया और जब आतंकियों की तरफ से फायरिंग की गई तो इसमें 3 आतंकी जो हैं वो मारे गए हैं। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। उनके पास और उसकी फैमिली को बुला रहे हैं। तीनों लश्कर तोबा का लोकल टेररिस्ट है और तीनों PRI जो PP जो होते हैं, सरपंच पंच पर बार बार अटैक करते रहते हैं। और ये बहुत बड़ी पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है कि जो जितनी अटैक में हैं, जैसे कुलगाम में सरपंच को मारा गया तो उसके सारे मॉड्यूल को बस्ट करके अरेस्ट कर लिए हैं, रिकवरी हो गया है। CRP वाले को मारा, उसको पकड़ लिए, उसको अरेस्ट कर लिए हैं, रिकवरी हो गया, वेपन्स हो गया है। चाहे बडगांव वाला जो किलिंग था आर्मी के जवान का हो गया है और अभी ये बाकी था खुनमु के सरपंच वाला, ये भी सॉल्व हो गया है। तो सर क्या लगता है आपको इसके पीछे पाकिस्तान का कितना हाथ है? बिल्कुल, पाकिस्तान कभी नहीं चाहता है कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक प्रोसेस ठीक से चले, ग्रास रूट पर डेवलपमेंट नहीं हो। इसलिए सरपंच पंच को जो सॉफ्ट टारगेट है इस पर टारगेट इसको अटैक करवा रहा है लोग। लेकिन हम लोग भी मुंह तो जवाब दे रहे हैं और आइडेंटिफाई के इसको इन्वेस्टिगेट करके पकड़ रहे हैं, इसको PSA लगा रहे हैं और कुछ को इनकाउंटर में न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आप देखे होंगे पिछला 3 इनकाउंटर हुआ है वो नेशनल हाईवे के आसपास हुआ है। चाहे चरसू का हुआ है, उससे पहले भी अवंतीपुर में हुआ था, आज नौगांव का। ये तीनों ऑपरेशन जो है NH के आसपास है। इसके सॉफ्ट टारगेट के अलावा इसका टारगेट नेशनल हाईवे में रहा है। तो सर जो पाकिस्तानी टेररिस्ट यहाँ पे मारे गए हैं, क्या पाकिस्तान बॉडी क्लेम कर सकता हूँ? अब ये तो हाई लेवल की बात है, लेकिन अगर क्लेम करेगा तो हम लोग को बॉडी देने में कोई इतराज नहीं है। ठीक है। चलो, तो ये अधिकारियों को आप सुन रहे थे, जहां पर वो कह रहे हैं कि इसमें सीधे सीधे तौर पर पाकिस्तान का हाथ है। रविंद्र, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने भी सुना इन अधिकारी को, इन्होंने कहा कि इसमें पाकिस्तान का सीधे तौर पर हाथ है, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि डेमोक्रेसी यहाँ पर बने। बिल्कुल मुस्कान, देखिए पाकिस्तान में बैठे जो आतंकियों के आका हैं, जिन्होंने लॉन्चिंग पैड बना रखे हैं और ISI जो है पाकिस्तान की, वो पूरा मदद कर रही है और उन लॉन्चिंग पैड में आतंकी फिर से सक्रिय हो रहे हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान के इशारे पर, जो पाकिस्तान में आतंकियों के आका बैठे हुए हैं और ISI के इशारे पर घाटी के अंदर लगातार ऐसी कार्रवाई होती रही है और अभी भी जारी है। और यही वजह है कि आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। जो लोगों के काम करना चाहते हैं, जैसे सरपंच हो गए या पुलिस वाले हो गए, उनको निशाना बनाया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ओर इशारा करते हैं, क्योंकि वहीं पर
लॉन्चिंग पैड है और आतंकियों के गढ़ भी वहीं पर हैं। पीओके के अंदर जग जाहिर है कि पीओके के अंदर आतंकियों के कैंप मौजूद हैं और वहीं से सारे दिशा निर्देश जो हैं वो दिए जाते हैं। लेकिन सुरक्षा बल समय समय पर कार्रवाई कर रहे हैं, आतंकियों को ढेर किया जा रहा है और यही वजह है कि आतंकी जो है, अगर इस साल की बात करें तो अभी तक 35 से ज्यादा आतंकी जो हैं वो उनको ढेर किया जा चुका है। अलग अलग संगठनों के आतंकी हैं, कई कमांडर भी हैं और कई पाकिस्तानी आतंकी भी इन एनकाउंटरों में शामिल रहे हैं जिनको मार गिराया गया है। मुस्कान, ठीक है, कई आतंकियों को मार गिराया गया है और इसी के साथ ऑपरेशन क्लीन भी लगातार सुरक्षा बल जो है वो चला रहे हैं, क्योंकि आपने लगातार ये जानकारी दी कि ऑपरेशन क्लीन के तहत भी कई आतंकी ढेर कर दिए गए हैं और जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से भी ये बातें सामने आई है। आज जो 3 आतंकी ढेर किए गए हैं इसमें कौन कौन अहम थे? जी देखिए, अभी फिलहाल उनकी शनाख्त होनी बाकी है, लेकिन कहा जाए तो ये लश्कर से जुड़ा हुआ रेजिस्टेंस फ्रंट के आतंकी थे, इतना पता चल पाया है। लेकिन अभी शनाख्त होना बाकी है कि ये आतंकी लोकल थे या इनमें से कोई पाकिस्तानी आतंकी था। ये अभी फिलहाल जानकारी हासिल होगी तो मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा। लेकिन फिलहाल कहा जाए तो ये लश्कर से जुड़े हुए एक फ्रंट है, द रेजिस्टेंस फ्रंट, ये उसी के आतंकी थे। मुस्कान, ठीक है रविंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी के लिए। साल के 365 दिन 24 घंटे और 7 दिन, हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब और Facebook पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम OTT, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।